artist who I've watched for many years. एक साड़ी पहन के with a gajra in her hair, she just stands and she sings. She's singing in Calcutta, she's singing in Tollygunge Club and all. She's just one of the most incredible performers. जिनकी आवाज हिंदी, इंग्लिश सबके लिए, सारे लैंग्वेजेस के लिए इतनी perfect थी. Hari Om Hari, Hari Om Hari. Oh God, her. You have that feel. हो freedom garage. मुझे लगता है कि कई बार जब लोग थोड़ा सा गैप लेके आते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सो मच मोर फन बिकॉज यू रियलाइज कितने स्ट्रगल से वो गुजरे हैं या फिर कितनी आसान अब जिंदगी हो गई है. आगे पीछे ऊपर नीचे ऑफ द बिजनेस ऑफ म्यूजिक, ऑफ ट्राइंग टू गेट कोलैब्स, ट्राइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट. नियति हांडा, you've been through it all. Thank you so much for joining me in the studio. Hi, good morning. Good morning. ये नए साल में तुम्हारे से मुलाकात हो रही है. How is 2023 for you? How was it? Did it turn out the way you wanted it? 23 तो काफी अच्छा रहा. क्या है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ग्रीडी, अनसैटिस्फाइड सोल्स. हम कभी खुश तो होते ही नहीं है जितना भी मिले. वी वांट मोर. बट द बेस्ट पार्ट इज कि जो साल शुरू हुआ था वो प्लेलिस्ट कवर से हुआ था स्पॉटिफाई पे, which is a big deal. Being in the industry last only 2 years and coming on playlist cover is a big deal for a new independent artist. इससे क्या मार्केटिंग ज्यादा हो पाती है? बिकॉज आप ऐसे कवर पर हैं तो अगर कहीं आपको कोई मुलाकात करनी होती है, इजी हो जाता है. इट्स अ कॉलिंग कार्ड. बिकॉज आप जैसे स्पॉटिफाई खोलते हो उसमें आप इंडिपेंडेंट प्लेलिस्ट या हिंदी म्यूजिक पे आप क्लिक करोगे तो वो सामने खोलते ही आपको मेरा चेहरा दिखेगा. अरे वाह. कवर पे लाइक इट्स लाइक राइट इन योर फेस. सो यू नो इफ यू सी इट देन यू विल ऑटोमेटिकली गो एंड क्लिक ऑन इट फर्स्ट. करेक्ट. प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको गाने ढूंढने पड़ते हैं, नीचे जाना पड़ता है. बट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कवर पे आने की तो उसकी वजह से यू नो लाइक यू कम इन द लाइमलाइट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो खुद का गाना खुद की प्लेलिस्ट कवर पर हो गया. एंड व्हाट एल्स वाज मेमोरेबल 2023? So yes, I wrote and composed a song for my friend Shreya Sharma. Sweet. She has sung Prada and Dupatta in the जबरदस्त. movies. तो उसके लिए मैंने पंजाबी R&B गाना लिखा था और compose किया था. So that was fun doing that. You know, writing and composing for other singers is, I really want to do that in future. You have a better talent for that, you think? राइटिंग के लिए मतलब कि कुछ लोगों के लिए राइटिंग बहुत इजी आती है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है. हाँ, मेरे लिए एक्चुअली कंपोजिंग और राइटिंग काफ़ी इजीली है. स्पेशली कॉम्पोजिशंस कम नेचुरली टू मी. एंड लिखने में डिपेंड करता है सॉन्ग टू सॉन्ग. कुछ गाने होते हैं जिनको लिखने में कभी कभार 5-6 दिन लग जाते हैं. कुछ गाना मैं 1 घंटे में लिख देती हूँ. लाइक आए और फटाफट लिखो और ख़त्म. यू नो समटाइम्स यू आर जस्ट मोटिवेटेड, इट्स इन योर हेड एंड यू जस्ट वांट टू राइट इट डाउन. तो शायरी या पोएट्री में बढ़िया थे तुम बचपन में? तभी शायद वो मैथमेटिक्स ऑफ वर्ड जो आता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैथ्स. सिंगिंग में भी नोट्स होते हैं, बीट्स होती हैं. करेक्ट. तो राइटिंग में भी वो एक बारी गणित बैठ जाता है ना, उसका कुछ लोग बहुत इजीली फिट कर पाते हैं. करेक्ट. तो डिपेंड करता है. कभी कभार जैसे अगर बाहर से किसी और सिंगर के लिए लिखना होता है, दे हैव सर्टेन थिंग इन देयर हेड कि हमें ऐसा ही गाना चाहिए, ऐसे ही वर्ड्स चाहिए. फिर जब पैसे भी आ रहे हैं सामने से तो फिर जैसा सामने वाले को चाहिए आपको वैसा लिखना पड़ता है. यू नो दैट्स द थिंग. बट अदर देन दैट माय सॉन्ग डिड 500,000 स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई. आप मिलियन बोलने में इतना अच्छा लगता है. हाय, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बट पता है आपको सच बताऊं, इस गाने पे मैंने लिटरली 15 मिनट में ख़त्म कर दिया था ये सॉन्ग. राइट. एंड उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट गाना लॉस्ट इन यू रिलीज़ किया था, जो मैं 1 साल से जिस पे काम कर रही थी, बहुत मेहनत की, इतने चेंजेस किए, उस पे 85,000 स्ट्रीम्स हैं. सो आई रियली डोंट नो, यू नो, कभी कभार So I don't know what's going to click with the audience, you know. हाँ, तो ऐसा है कि सब कुछ करना चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर आपके पास वैसे भी मल्टीपल टैलेंट्स है जैसे नियति के पास हैं, आई थिंक इट वर्क्स वेरी वेल. तो थोड़ी देर में एक नया गाना भी निकला है, उसकी भी बात करेंगे. Yes. और ये जर्नी और बात करेंगे कि कैसे इस बार कोलैबोरेशंस जो शायद ये पहले भी करना चाह रही थी, शायद वो तैयार नहीं थी, अब हो गया है. एंड शी इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. और मैं ये भी पूछूंगा कि इन्होंने काफी पापड़ भी पेले हैं यहाँ पहुंचने के लिए. अब क्या तलना इजी हो गया है क्या पापड़ को? ये भी जानेंगे. बने रहो सलील के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर. कितनी जल्दी तुम्हारा मन करता है गाना बाहर रिलीज करने के लिए? सो लास्ट ईयर मैंने गलती की. सो वही हुआ मेरे साथ. लास्ट ईयर आई वाज, यू नो, चेजिंग पीपल, लेबल्स, तो उस चक्कर में डिलेज हो गए. बट दिस ईयर मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है 2024 का, नो मोर चेजिंग, नो मोर गोइंग टू पीपल कि मेरा गाना ले लो, गाना सुन लो. आई थिंक आई एम जस्ट डन एंड डस्टेड विद दैट. एक क्वार्टर खत्म हो चुका है वैसे न्यू ईयर का. तो मतलब पता है. तो अपने प्लान्स के पे अटल हो कि नहीं? बिल्कुल अटल हूँ. ये 2024 का पहला गाना है और मैं लास्ट 3-4 महीने से सिर्फ गाने बना रही थी और मैं 25-30 गाने बना चुकी हूँ. अरे भाई साहब, इमेज पार्ट 2, आई लाइक इट. अच्छा, इस गाने के लिए
सच बताओ मेरे को, बहुत सारे आर्टिस्ट का ये होता है, ये ना ये शो भी है, इट्स अ वे टू ट्राई एंड हेल्प आर्टिस्ट आल्सो। यार म्यूजिक वीडियो में बड़ा खर्चा हो जाता है, बहुत। तो लोग बोलते हैं क्या सस्ते में म्यूजिक वीडियो बनाया जा सकता है? कि सच बताओ मेरे को कि मैंने तो कितने आइडियाज ऐसे दिए, डार्क रूम करके एक स्पॉटलाइट अगर डाल दो, हाँ, ऐसे अगर गा ले, क्या आज की डेट पे ऐसे टाइप के वीडियोस चल पाएंगे कि नहीं? चलेंगे। एंड विल द बिल्कुल लेबल चलेंगे। एक्सेप्टेड? अगर कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक्सेप्ट करेगी? सी लेबल का आई कैन नॉट कमेंट कि वो लेंगे नहीं लेंगे, बिकॉज दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कोई अच्छा, क्वालिटी होता है होती उनका? है। हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा, अगर अच्छा। आप सोनी देखोगे, टी सीरीज देखोगे, दे स्पेंड सो मच मनी ऑन म्यूजिक हाँ वीडियोस, वो तो है, राइट? अलग है। तो अगर आप उनको एक स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होके एक वीडियो बेच रहे हो तो वो नहीं लेंगे। अच्छा, नहीं लेंगे, ठीक है, अगर उनको गाना पसंद आ गया तो दे विल इन्वेस्ट इन योर तो म्यूजिक फिर वो वीडियो। शूट करेंगे आपके लिए। हाँ, अभी जो मैंने नया गाना किया है, ये बहुत टाइम बाद कोई म्यूजिक वीडियो है जिसमें एनिमेशन वीडियो बनाया अरे मैंने। वाह, So I'm experimenting with animation video this time. सुपर। And उसकी कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली कम पड़ती course, of है course, of course. मेन वीडियो से। अब क्या है ना, यू हैव टू पिक योर सॉन्ग्स हाँ यार, कि आपको कौन से गाने का विजुअलाइजर बनाना है, कौन से गाने का म्यूजिक वीडियो बनाना है, कौन से का एनिमेशन बनाना है। बट दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल एनिमेशन वीडियो, इट्स लाइक अ फुल 3D एनिमेशन वीडियो। एंड इस पे जो चेहरा So है you are एनिमेशन का वो spending मेरा your है। own money on this? या आई एम That's a huge. I made some money last year because of streaming and writing and composing for उसी other का people. पूरा अंदर डाल दिया। वही है कमाल जो है। आता है खर्च हो जाता है, आता है Shucks। खर्च हो जाता है, तो वही करेंगे और एक क्या। नया आर्टिस्ट जिसके पास पैसे नहीं है, हाँ, तो क्या वो स्पॉटलाइट वाले वीडियो जो बेशक शायद वो शूट कर ले, ऐसे ही करना चाहिए और क्या करे? देखो अभी जितना मैंने रिसर्च किया है, अभी चल रहा है आपका ऑडियो का गेम। अच्छा, वीडियो इज नॉट Audio- इम्पोर्टेंट। वीडियो इज इम्पोर्टेंट, समथिंग यू शुड पुट ऑन सोशल मीडिया टू Correct, प्रमोट योर ट्रैक। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। You know, you have to put something, your face or whatever you हाँ, are correct। okay with spending whatever amount, and कुछ तो डालना पड़ेगा ना। खाली ऑडियो कैसे डालोगे आप सोशल बिल्कुल मीडिया बिल्कुल पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ तो आप होना चाहिए ना, कि अगर आप 30 सेकंड का भी गाना सुन रहे हो तो आपका इंस्टाग्राम पे अगर वो आया है सामने, Right. तो इट शुड लुक लाइक, अरे इट शुड, बट दैट डजंट हैव टू बी फोकस। या दैट शुडंट बी योर फोकस। अटेंशन एकदम से आना चाहिए आपका, यू नो, कि अरे ये क्या आ रहा है, चलो सुनते हैं, चलो देखते हैं। Right, right. वो वाली फील और वाइब आनी चाहिए अभी भी। और मैं विजुअल पर्सन हूँ यार, हाँ। तो यू नो फॉर मी विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एनिमेशन भी कर रही हूँ, आप एनिमेशन वीडियो भी देखो, उसमें जो फेसेस हैं वो मेरा और सिंगर का है, और इतना अच्छा बना रखा है, लाइक आई वाज लाइक शिट है। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यू नो 95% हाँ, तो वैसे ही AI लग आ रही हूँ। चुका है यार अब। AI गाना गा रही हूँ मैं AI में, जबरदस्त। एनिमेशन में, फुल 3D कार चल रही है, Superb। ट्रीज जा रहे हैं। सो या इट्स फन, इट्स फन। बट इट्स ऑल्सो रियलिटी चेक भी होता है कि भैया आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। करेक्ट। क्या इन्वेस्टर्स लोग बोलते हैं भैया इन्वेस्टर्स लोग आ रहे हैं हमारे इसके लिए, क्या ये आसान है अगर कोई बंदा मिल जाए? क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है? अगर कोई म्यूजिक वीडियो बनाए और ऐसे गाना रिलीज कर दे, अच्छी स्ट्रीमिंग मिल जाए, करेक्ट। क्या मिल रहा है उतना? देखो इन्वेस्टर्स का क्या है ना, दे डोंट कम इजीली बिकॉज इट्स योर सॉन्ग्स आर ऑल्सो लाइक प्रोडक्ट्स, राइट, Correct, फॉर correct, देम। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, राइट। तो देखेंगे धंधा कितना आ रहा है। लेकिन अगर आप शोज कर रहे हो, हाँ, वो बोलेंगे आपके शोज से पैसे आ रहे परसेंटेज हैं, वहां से लेंगे। आपकी स्ट्रीमिंग पे अगर बिलियन स्ट्रीम्स चला गया है, आपके मंथली लिसनर 500K प्लस हो गए हैं, Right, right. और वो कंसिस्टेंसी है, और उनको लग रहा है कि भाई ये तो स्टार है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जल्दी पेमेंट कर देते हैं आपकी, लाइक 3 months वाओ, 3 months में आता है। तो एक्सीलेंट। सो वील आस्क आल्सो Quarterly। कि क्या स्ट्रीम्स लगते हैं, सो दैट यू नो आप एक सिंगर हो सकते हैं जिनकी पहली कमाई शुरू हो जाए। जैसे होता था ना यूट्यूब पर, आपकी पहले जब $100 हो जाएंगे तब आपकी हाँ। कमाई शुरू हो जाएगी। Correct, क्या हमें करना चाहिए ये सारी चीजें? एंड ऑफ कोर्स नियति इज गोना सिंग आल्सो अ न्यू ट्रैक, जो एक 3D एनिमेटेड ट्रैक है, बट इट्स गोना बी राइट हियर ऑन आवर प्लेलिस्ट आल्सो। सुनते रहो रेडियो सिटी 91.1, रेडियो सिटी 91.1 पर, रेडियो सिटी पर। हो फ्रीडम फ्रीडम गाराज। नियति हांडा, द ब्रेन्स बिहाइंड द बिजनेस एंड द लव फॉर द म्यूजिक। मेरे ख्याल से यही है। कई बार शाहरुख खान से पूछते हैं कि सर आर यू अ बिजनेसमैन और यू एक्टर? गेट्स वेरी एंग्री व्हेन दे कॉल हिम अ बिजनेसमैन, But तुम्हारे he is साथ- a big business बट ही डजंट लाइक इट। ही सेड भाई मैं एक्टर हूं पहले, हाँ। समझ रहे हो? पहले तुम इस बात की बात करो। तो Correct. तुम्हें अगर कोई somebody who understands the business of it, क्योंकि काफी तुमने you know you've really spent time behind it also, Correct. would you want to call yourself an artist first and then businessman, या फिर सब एक साथ ही है? See, अभी आप ये क्वेश्चन मुझसे प्रेजेंट टेंस में पूछ रहे हो, तो अभी तो मैं आर्टिस्ट बोलूंगी, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो जब तक वो फ्लो आ नहीं जाएगा और मैं प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो आई वोंट कॉल माई सेल्फ बिजनेस वुमन फर्स्ट। Okay. बट वंस आई हैव द मनी, आई एम मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी, देन व्हाई नॉट? आई हैव सो मेनी आइडियाज टू एग्जीक्यूट। आई डोंट माइंड बीइंग कॉल्ड अ बिजनेस वुमन। रिहाना को देख लो यार, हाँ, 6-7 बिल्कुल। साल से गाना नहीं निकाला। फेंटी
she's the first billionaire Yes. female artist in the world. Yes. Beyonce and also even Beyonce because of her husband. Yeah. तो मेरे ख्याल से उनकी एडवांटेज वहां हो गई है. एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये सारी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का जो पावर आया है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट. भारत में आज भी जिस तरह मेन स्ट्रीम रेडियो की बहुत जरूरत है, जिस तरह मेन स्ट्रीम कई बार फिल्मों की बहुत जरूरत है, डू यू थिंक कि आपका करियर स्काई रॉकेट हो सकता है सपोजिंग यू डू बॉलीवुड सॉन्ग? Of course हो Yeah. सकता है यार. उससे मतलब बट अ बॉलीवुड सॉन्ग दैट डजंट वर्क एंड एन इंडी सॉन्ग दैट इज स्लाइटली गुड, दोनों में से बेटर कौन सा रहता है करियर के लिए? अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देती हूँ. आप लोगों को मित्रास पता होगा. हाँ. ठीक है, मित्रास के जो गाने हैं वो अब मूवी में चले गए हैं. शाहिद कपूर उस पे नाच रहा था. राइट. करेक्ट. तो इंडी गाना बॉलीवुड मूवी में चला गया. ठीक है, सो यू जो विल plan नहीं था. नेवर नो. एग्जैक्टली. तो आजकल क्या है, लाइक आई एम ऑल्सो मेकिंग लॉट ऑफ कमर्शियल म्यूजिक. अब आपका जो म्यूजिक है अगर वो गाना हिट हो गया, अच्छा चल रहा है, और अगर वो मूवी में चला गया तो बन गया ना बॉलीवुड गाना. ये बात सही है. और आजकल मतलब लाइक आई वाज इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली, और वो खुद बोल रहे हैं कि नॉन फिल्म म्यूजिक इज वर्किंग way better than Bollywood songs. आजकल बिकॉज़ जेन ज़ी जो है और जो यंगर जनरेशन उससे भी कम जो है, Gen Z और millennial दोनों they are focusing only on independent artists right now. Correct. Music film तो obviously consume होता ही है क्योंकि movies देखना कभी बंद नहीं करेंगे. So Bollywood music is gonna be there. But independent songs इतने सारे रंग सारी भी जो था independently yes, release हुआ था, and then it was synced into a movie. correct. So I think here's this your is the- answer. This is the new age of it and I think it works very well. तो चलो Yeah. नियति बहुत पैसा है इसमें. is it? Sync right में. वहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो अपना. अरे तो अभी रुको, अभी तुम्हारा जो ब्रेन्स है ना उसको हम लोग कुछ कोलैबोरेशंस करेंगे. आपने ये जो कोलैबोरेशन किए नए वाले गाने में, Yeah. was this getting a collaboration मुश्किल? एक्चुअली नॉट. क्योंकि अब मैंने इट्स बीन 2 years इन द इंडस्ट्री और मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, लोगों के साथ कॉल किए हैं, DMs, मेल, मैसेजेस, एंड नाउ पीपल कैन सी माई वर्क. आई हैव गॉट तो अभी reply स्ट्रीम्स टू easier आता शो, वर्क टू शो, दे नो माई वॉइस, द काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग्स आई एम डूइंग. सो गिरीश नकोद ने जो है ये गाना मेरे साथ कंपोज किया है और लिखा है, योर्स ट्रूली, और ये मेरा पहला डुएट है. Congrats. फाइनली. And such a cool, cute video. Yeah. And अभी थोड़ी देर पहले ही हमें जब बात करी थी, आफ्टर दैट शी शोड इट टू अस. इट्स जस्ट सो क्वर्की एंड द आइडियाज अमेजिंग बाय नियति. और गाना भी बड़ा कूल है बिकॉज नियति का एक बहुत अलग एक हस्क भी है. वो जब शी रोल्स हर आईज आल्सो लाइक इट. जरा हो जाए वो गाना है, 2-3 लाइनें. बिल्कुल. तो गाने का नाम है योर्स ट्रूली. इट्स अ एफ्रो पॉप डांस हॉल. इसमें रैप भी है और थोड़ा सा कवाली भी है. एफ्रो पॉप डांस हॉल. वाह भैया, ये डिस्क्रिप्शन है जॉनर ऑफ म्यूजिक. जॉनर ऑफ म्यूजिक. आजकल तो R&B पॉप भी बन रहा है. मैं R&B पॉप भी कर रही हूँ. सो यू जस्ट मिक्सिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. इसमें रैप भी है इस वाले गाने में, और बाद में मैंने कवाली भी गाई है थोड़ी. माय तो गॉड, इट्स मिक्स ऑफ लाइक इंडियन. इसको एक ही गाने में 4 गाने करने दे. इंडियन फ्यूजन वाइब. मतलब सुनोगे तो यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डांसिंग एंड ग्रूविंग. ऑलराइट, लेट्स गो. अरे वाह, जिस तरह ये रातें बोलती, मुझे उषा उत्थुप की याद आ रही थी. She's also a wonderful singer like that, Niyati. I love her. Yeah, she's a brilliant performer also. अभी फ्लावर्स उनका ट्रेंड हो रहा था इंस्टाग्राम पे. शी वाज सिंगिंग माइली साइरस फ्लावर्स. But she's just too amazing, man. And Flowers, she's an artist who I've watched for many years. एक साड़ी पहन के with her gajra in her hair, she just stands and she sings. She's singing in Calcutta, she's singing in Tollygunge Club and all. She's just one of the most incredible performers. जिनकी आवाज हिंदी, इंग्लिश सबके लिए, सारे लैंग्वेजेस के लिए इतनी परफेक्ट थी. हरि ओम हरि, Yeah. हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि. Oh God, her. You have that Yeah, feel. yeah, Niyati, thanks so much for joining us. Yes. And congratulations on this new Thank album. you yeah. so much for having me once again and all supporting me. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.